हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है आयुष का 8th नंबर जो है, ठीक है, वो आपका लेक्चर अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो आयुष के लेक्चर में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अपन सबसे पहले देखें तो जो आपका जवाहरलाल नेहरू मतलब लोकेशन बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन 6165 इंस्टीट्यूशनल एरिया अपोजिट डी ब्लॉक आपका बताया गया है जनकपुरी न्यू दिल्ली। यहाँ पे कौन से आपके जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है, उसके बारे में अपन लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बताया गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी कि आपका जो CCRAS है, ठीक है, आपका जो CCRAS है वो आपका यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, क्या सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी यानी कि CCRYN, ठीक है, रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये कहाँ, ये भी आपके इसी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका बोला गया जनकपुरी न्यू दिल्ली में। फिर बोला गया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी यानी कि CCRH, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH, ये भी आपका जनकपुरी न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तथा जो आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है, CCRUM, ठीक है, ये भी क्या आपका जनकपुरी न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तो टोटल 4 जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपके स्थित हैं। तो ये आपका पता जो है लोकेशन याद रखना, और 4 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके नाम आपको याद रखना कि CCRAS, इसके अलावा CCRYN, CCRH और CCRUM, ठीक है, ये मिल आपके स्थित हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं जो चेन्नई है। तो चेन्नई में आपका क्या स्थित है, तो जो आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, ठीक है, यानी कि CCRS जो है आपका चेन्नई में मेनली लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो आपका सिद्धा है वो चेन्नई में है, और बाकी जो है आपके चाहे यूनानी मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथी और योगा हो, आयुर्वेदिक है, वो आपके सारे जो है जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन इंस्टीट्यूशनल एरिया अपोजिट डी ब्लॉक जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़े तो आगे आपका क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल के बारे में बताया गया है। तो फार्मास्यूटिकल के विषय में बोला गया है कि जो इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन लोग, IMPCL बोलते हैं। ठीक है, जो आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड इज ए CPSE अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज इंगेजेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फॉर आयुष प्रोडक्ट एंड आपके जो आयुष जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक एंड यूनानी जो मेडिसिन हैं, ठीक है, उनको क्या है मैन्युफैक्चरिंग और इंगेजिंग करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और आपका मार्केटिंग करने के लिए जो आपका इंडियन मेडिसिन फार्माकोपिया कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, वो मेनली आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके लेबोरेटरीज़ के बारे में बताया गया है, कौन से आपके लेबोरेटरीज़ हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी कि आपका है PCIMH, ठीक है, जो आपका फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। तो इसका लोकेशन याद रखना, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो है आपका PCIMH जो है आपका गाजियाबाद में स्थित है। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग हिंदी में बोला जाता है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन यानी कि आपका PCIM है, वो कब स्टेबलाइज हुआ था, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो ये मेनली स्टेबलाइज जो सन है वो 18 अगस्त 2010 बताया गया है। ठीक है, 18 अगस्त 2010 मेनली ये क्या है आपका स्टेबलाइज सन है, किसका, आपका PCIM का, यानी कि फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन का स्टेबलाइज सन है। फिर बात करते हैं PCIM कमीशन वाज रिनेम्ड एज ए फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये बोला गया है जो आपका
फार्माकोपिया जो है, ठीक है, ये कब रीनेम हुआ, तो यहाँ पे आपका जो PCIM यानी कि फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, वो मेनली आपका रीनेम हुआ, ठीक है, कि इसमें फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो है इसमें ऐड हो गया, ठीक है, 25 जून 2014, ठीक है। तो 25 जून 2014 में ये मेनली आपका जो है रीनेम हुआ, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है रीनेम होकर के क्या हो गया, ये आपका होम्योपैथी जो है ऐड हो गया इसमें, ठीक है, मेडिसिन बसता तो होम्योपैथी आपका ऐड हो गया। और रीनेम कब हुआ, तो 25 जून 2014, ठीक है, 2014 में मेनली आपका रीनेम हुआ। फिर बात करते हैं आयुष रिसर्च पोर्टल। क्या है आपका आयुष रिसर्च जो पोर्टल है वो, तो यहाँ पे आपका बताया गया है, जो आयुष रिसर्च पोर्टल है उसके विषय में बताया गया है कि आयुर्वेदा रिसर्च पोर्टल इज ए इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। इट कंटेन द रिसर्च डाटा फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी along with आयुष रिलेटेड रिसर्च डन बाय एलाइड साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो आपका आयुष रिसर्च जो पोर्टल है उसमें आपका क्या होता है, जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेडिकल हेरिटेज हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी आपके रिसर्च हुए हैं, चाहे वो आयुर्वेदा से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो योग से रिलेटेड हो, चाहे नेचुरोपैथी से रिलेटेड हो, मतलब आयुष से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हैं, ठीक है, वो मेनली आप इस पोर्टल में जो है आपका जो है अपलोड किया जाएगा, ठीक है, अलाइड किया जाएगा, ताकि जो है कोई भी आपका जो रिसर्च काम है वो मेनली इसके लिए मेनली आपका आयुष रिसर्च पोर्टल का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं धारा इन आयुर्वेदा। तो धारा क्या है, तो धारा जो है उसके विषय में, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं धारा इन आयुर्वेदा। तो धारा इन आयुर्वेदा में बोला गया है धारा इज ए एक्रोनॉमी फॉर डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स। तो धारा इज द एक्रोनॉमी फॉर डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। तो धारा का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना है, क्या है आपका डिजिटल, डी से डिजिटल, एच से आपका हेल्पलाइन, उसके बाद में फॉर आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, आर से आपका रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। तो धारा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल, ये मेनली आपका धारा का फुल फॉर्म है। इट इज़ द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये आपका जो है मेनली एक्सक्लूसिवली आपका रिसर्च आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, जो आपका आयुर्वेदा के फील्ड से रिलेटेड। तो ये आप लोग का धारा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय। आयुर्वेदा ग्रंथ समुच्चय क्या है, तो बोला गया है ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का वेब पोर्टल है फॉर ब्रिंगिंग ऑल द मेजर क्लासिकल यहाँ पे आपका बोला गया कंपेंडियन ऑफ आयुर्वेदा ऑन ए सिंगल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। तो एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप्ड किया गया जिसमें आपके जितने भी आयुर्वेदा जो क्लासिकल आपके जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, उनको मेनली जो है आपका ऑनलाइन वेब पोर्टल पे रखा गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय के विषय में यहाँ पे बताया गया। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेशनल आयुष मिशन के बारे में बताया गया है। अब नेशनल आयुष मिशन क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है द नेशनल आयुष मिशन इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2014, ठीक है। तो ये आपका जो नेशनल आयुष मिशन है वो क्या है आपका सेंट्रली जो आपका सेंट्रली जो लॉन्च्ड स्कीम्ड है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड लॉन्च्ड स्कीम है जो आपका 2014 में मिलली लागू हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट आयुष के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो आपका फैमिली वेलफेयर जो है उसके द्वारा जो है मेनली आपका नेशनल जो आपका आयुष मिशन है, ठीक है, वो मेनली आपका लॉन्च हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया के विषय में यहाँ पे बताया गया है। जो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो क्या है आपका चेन्नई को बताया गया है। क्यों बोला गया है चेन्नई को, तो यहाँ पे बोला गया है केटरिंग टू अबाउट 40% ऑफ डोमेस्टिक एंड 45% ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ टूरिस्ट अराइविंग इन द कंट्री। चेन्नई इस टर्म हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो लगभग जो है आपका डोमेस्टिक 40% जो आपके
जो लोग हैं, ठीक है, वो आपके क्या है मेनली ट्रीटमेंट कराने के लिए, तथा जो आपके बाहर से जो चिकित्सा के लिए जो आते हैं, ठीक है, 45% जो आपके इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो यहाँ चेन्नई आते हैं अपना जो डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। इस वजह से चेन्नई को क्या है आपका मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला गया है। तो मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछा जाए तो किसको बोला जाता है, तो चेन्नई को बोला जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना ही है। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन आपका बोला गया है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के विषय में बताया गया है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड क्या है, तो जिसके के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है कि NMBP, ठीक है, NMBP। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है, 24 नवंबर 2000। तो कब जो है सेटअप किया था, तो 24 नवंबर 2000 में मेनली जो है आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना हुई। करेंटली द बोर्ड इज़ लोकेटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा आपका बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जो कब स्टेबलाइज हुआ था वो आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगे। आपका बोला गया है वॉलेंट्री सर्टिफिकेट स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये VCSMPP, ठीक है, यानी कि वॉलेंट्री सर्टिफिकेट स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड प्रोड्यूस। तो बोला गया है इन ऑर्डर टू इनकरेज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस इन मेडिसिनल प्लांट एंड इन्हेंस क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ दिस प्लांट, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड is a collaboration with the quality control of the India has launched voluntary certificate scheme for the आपका बोला गया है मेडिकल प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो है आपका जो स्कीम जो है लॉन्च किया गया था वो किसके लिए किया गया था, तो जो आपका गुड एग्रीकल्चर है वो जो है मेनली पार्टिसिपेट करें, गुड फील्ड कलेक्शन हो सके, जो आपके प्रैक्टिस है वो हो सके, इसके अलावा मेडिसिनल जो प्लांट है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ सके, उनकी सेफ्टी जो है वो बढ़ सके। नेशनल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड है वो क्या है कोलेबरेट विथ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी बताया गया। हैज़ लॉन्च वॉलेंट्री सर्टिफिकेट स्कीम फॉर जो आपका मेडिसिनल प्लांट जो आपका प्रोड्यूस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। फिर बात करते हैं, इसमें बताया गया है जो आपका नेशनल मेडिसिनल जो प्लांट बोर्ड है उसमें बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है कंट्रोल विद एड्रेस डेलिब्रेट नॉट लिमिट्स टू फॉलोइंग। तो क्या क्या किस प्रकार का जो है मेनली स्कीम के अंतर्गत, तो जो आपका क्वालिटी प्लांट है उनके प्लांटिंग करना, ठीक है, उनके मटेरियल क्वालिटी जो प्लांटिंग है वो करना, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना, जो आपका कल्टीवेशन है वो मेनली करना, इसके अलावा रेट फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड मार्केट लिंकेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, ये मेनली आपका काम है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष जो योजना है, ठीक है, उसमें आपका बोला गया प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना वाज अनाउंस्ड बाय द हम्बल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 15 मई 2020 फॉर द कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट विथ द बजट ऑफ 4,000 crore covering 10 lakhs hectare. The bill also covered cultivation of the medicinal plant in a area of 800 area acre along the bank of the river Ganga. The EFC note was approved by the Department of Expenditures in it is meeting held on 22 July 2020. The draft cabinet note has been forwarded to Cabinet Secretary and PMO on 28 August 2020 for approval ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में यहाँ से कह सकते किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मेनली जो आपका प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपको डेट याद रखना है। 15 मई 2020 को लॉन्च हुआ था
जिसका टोटल जो बजट था, जिसमें आपका जो है मतलब 10 लाख जो हेक्टर है, ठीक है, उसमें आपका जो है जब मतलब 4,000 करोड़ था, ठीक है, उसमें कवरिंग द 10 लाख हेक्टर, ठीक है। अपने को क्या है प्लांट जो है मेनली मेडिसिनल जो प्लांट है उसको क्या है वृक्षारोपण करना था। इसके अलावा आपका मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये ही मेनली आपका इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करते हैं सेटिंग अप ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। तो सेटिंग अप ऑफ ए WHO ग्लोबल सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के कौन थे वो, टेड्रोस, जो आपके टेड्रोस आधानोमा है, ठीक है। उसमें बोला गया है गैब्रियसस गिव ए वीडियो मैसेज ऑन द ओकेशन ऑफ ए celebration of 5th Ayurveda Day on 13th November 2020 and praised the Prime Minister commitment to the universal coverage under Ayushman Bharat and evidence-based promotion of traditional medicine to achieve the health related objective. The announced the setting up of the global center, क्या बोला गया है, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। इसके अलावा बोला गया है द प्राइम मिनिस्टर थैंक्स WHO एंड DG फॉर चूजिंग इंडिया फॉर द ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये आपका 2021 के क्वेश्चन पेपर में आ गया था कि ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन किसे जो है का दर्जा किसे दिया गया है, तो आपका जो इंडिया है उसे मेनली आपको जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है, ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि मेनली 5th जो आयुर्वेदा डे है, ठीक है, जिसको 13 नवंबर को 2020 को मनाया गया, उसमें मेनली जो है आपका मेनली जो है इसे क्या है ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का दर्जा दिया गया। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट वो जो है बोर्ड जो है वो आपका बोला गया है इंटेंडेड टू स्टेबलाइज हर्बल गार्डन ऑफ वेरियस टाइप टू popularization the usefulness of a commonly available of a frequently used medicinal plant among the various आपका बोला गया है स्टेक होल्डर्स एंड आपका citizens the public about our traditional knowledge. It is also a way of a covering rare यहाँ पे आपका बोला गया है covering rare integrated and threatened species of medicinal plant, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, मेनली ये जो है उद्देश्य था। इसके बाद में यहाँ पे अपन बात करते हैं टाइप ऑफ जो है आपका हर्बल गार्डन, कितने टाइप्स के आपके हर्बल जो गार्डन्स हैं वो उसको मेनली जो आपका स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है होम हर्बल गार्डन जो है वो अराउंड आपका 20 आपका मेडिसिनल एंड आपका एरोमेटिक जो स्पीसीज़ हैं ऑफ विच अराउंड 10 स्पीसीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है, जिसमें आपका बोला गया है विच इन एडिशन टू मेडिसिनल प्लांट कुड आल्सो इंक्लूड ए फ्यू एरोमेटिक फूड प्लांट। इसके अलावा स्कूल हर्बल जो गार्डन है उसमें आपके 500 जो आपके स्क्वायर फीट है, ठीक है, उसमें आपके 10 से 15 जो स्पीसीज हैं मेडिसिनल प्लांट के वो इंक्लूड किए गए हैं। और इंस्टीट्यूशनल आपका जो पब्लिक हर्बल जो गार्डन है उसके अंतर्गत आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे अपने को क्या है मेडिसिनल जो प्लांट है उसको जो है वृक्षारोपण करना है। इसके अलावा हर्बल गार्डन ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं अपन लोग 2020 है, ठीक है, उसका आयुष करेंट अफेयर के बारे में, ठीक है, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंटेटिव अगेंस्ट कोविड-19, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ए इशूड आपका मतलब एडवर्टाइजरी मेनली जो है इन 2020 अबाउट सेल्फ केयर गाइडलाइंस एंड प्रिवेंट द हेल्प मेजर्स ऑफ इम्यूनिटी। इसके अलावा मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 3 मंथ कैंपेनिंग ऑन आयुष फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि जो आपका 2020 में, ठीक है, जो एडवाइजरी जारी किया गया था, ठीक है, जो एडवाइजरी जो जारी किया गया था सेल्फ केयर गाइडलाइंस आयुष के द्वारा, ठीक है,
वो मेनली जो है लॉन्च जो किया गया था, वो कितने दिन तक जो है कैंपेनिंग चला, और कैंपेनिंग का नाम क्या था, तो 3 मंथ तक मेनली कैंपेनिंग चला, और उसका था आयुष फॉर इम्यूनिटी, ये मेनली कैंपेनिंग था। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बोला गया है जो आपका टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर ए आयुर्वेदा सिद्धि एंड यूनानी प्रैक्टिशनर 7 अप्रैल 2020। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे, अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बोला गया है रिसर्च स्टडी इन कोविड-19 इन आयुष, टोटल 104 स्टडीज कंप्रेसिव। इसके अलावा बोला गया है प्रोफाइलैक्टिक एड ऑन एंड स्टैंडर अलोंग ऑब्जर्वेशन एंड प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट स्टडी आर अंडरगोइंग इन अराउंड 135 सेंटर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये भी आपका जो है थोड़ा याद रखने वाली बात है। ठीक है, कि कितने जो है 135 जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका जो है अंडर जो है आपका स्टडी हुआ, एक्सपेरिमेंट जो क्लिनिकल जो ट्रायल वगैरह है, ठीक है, वो हुआ। ठीक है, तो कितने टोटल स्टडी कितने हुए थे, तो 104 स्टडी हुए थे कोविड-19 से रिलेटेड। इसके अलावा बात करते हैं आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप। तो यहाँ से आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च्ड 7 मई 2020। तो आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कब हुआ था, तो 7 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। द मिनिस्ट्री ऑल्सो डिड एन असेसमेंट ऑफ ए इफेक्टिवनेस। इसके अलावा बोला गया है एक्सेप्टेंस एंड, यहाँ पे बोला गया है यूसेज ऑफ ए आयुष एडवाइजरी एंड मेजर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ए कोविड-19। ठीक है, तो ये मेनली जो ऐप है वो आपका आयुष संजीवनी जो ऐप है वो आपका लॉन्च कब हुआ था, ये आपका डेट याद रखना 7 मई 2020। और इसमें क्या है जो आपका मिनिस्ट्री और जो है वो मेनली आपका इंक्लूड था, और वो मेनली जो आपके जो आयुर्वेदा जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो किस टाइप से आपके इफेक्टिव हैं, ठीक है, कोविड-19 के लिए, और उसको अपन किस प्रकार से अपन जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके मेजर्स, प्रिवेंशन और एडवाइजरी मेनली जो है जारी किया गया था कोविड-19 से रिलेटेड। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो किस टाइप से आपका दिखता है जो आपका आयुष संजीवनी ऐप है, तो उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका इस टाइप से दिखता है। कभी कभार मोनो दे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आयुष संजीवनी ये किस ऐप का जो है मोनो है, तो आयुष संजीवनी ऐप का है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि आयुष संजीवनी ऐप का ये जो है मेनली आपका मोनो है। ठीक है, अब इसमें आपका जैसे कि ये जो आपका क्या डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है टू जनरेट डाटा ऑन द एक्सेप्टेंस एंड यूसेज यहाँ पे आपका बोलेगा यूसेज ऑफ ए आयुष मेजर्स इट इज़ इम्पैक्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ ए कोविड-19। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये बोला गया है प्रोवाइड आयुष एडवाइजरी रिलेटेड टू इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स। ठीक है, ये मेनली जो है ये दर्शाता है इस ऐप में। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन और बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला क्या दर्शाता है इस ऐप में, तो ये बोला गया है प्रमोट आयुष नॉलेज फॉर लार्ज गुड ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। इसके अलावा ये वाला जो मोनो है इस संजीवनी ऐप में वो आपका बोला गया है तो टू डेवलप द आयुष इंटरवेंशन एंड सॉल्यूशन टू रीच आउट टू टारगेट ऑफ 15 लाख पीपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो मैं इसका जो ऐप है, ठीक है, मतलब जो ये जो PDF है उसका जो पासवर्ड है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ क्या मैं पासवर्ड रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है पासवर्ड जो रखेंगे वो आपका आयुष एक्टिविटीज़ में आपका मेन जो है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका जो प्रैक्टिस जो गाइडलाइंस है आयुर्वेदा सिद्धि और आपका जो यूनानी है उसके लिए कब लॉन्च हुआ था, मतलब कब जो है मेनली इसका जो है आपका जो गाइडलाइंस है वो जारी किया गया था। ठीक है, तो उसको ना रखते हुए अपन कुछ ऐसा टॉपिक रखते हैं जो आपका मेनली याद रहे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो ये अपन याद रखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसका जो पासवर्ड है वो ये रहेगा 15 मई। ठीक है, ये रहेगा आपका मेनली इसका पासवर्ड। ठीक है, V15MAY। ठीक है, ऐसी कैपिटल में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 1 है।
तो ये आपका इस नोट्स का मैं पासवर्ड रखूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।